गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वीडियो कंटेंट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। तो सीएचएसएल 2022 की उत्तर कुंजी जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्जाम 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी शुक्रवार को जारी कर दी है, जो 25 अगस्त तक आपका यानी कल से 25 अगस्त तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के अंक भी शुक्रवार को जारी कर दिए गए, जो 10 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे। 7 अगस्त को घोषित परिणाम में 3242 पदों पर अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई थी। तो जितने भी देखिए इस पद पर सेलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले उनको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप अपने जीवन में और करियर में काफी अच्छा करेंगे। तो जिनका भी देखिए चयनित और अचयनित दोनों अभ्यर्थियों के मार्क्स भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी अपने मार्क्स वगैरह जाकर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर उनकी कमियां रही। ठीक है, अगला देखते हैं। 131 प्रवक्ता प्रशिक्षित नहीं, प्रशिक्षण पर उठा प्रश्न। तो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान नए ढंग से पढ़ाने को आयोजित हुआ था राज्य स्तरीय प्रशिक्षण। शिक्षक संदर्शिका के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय को नए और रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की पहल पर इन विषयों के प्रवक्ताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से जो प्रवक्ता छूट गए थे उन्हें दोबारा अवसर दिया गया। इसके बावजूद कई जिलों से डायट व राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से 131 प्रवक्ता प्रशिक्षण लेने नहीं पहुंचे। ऐसे में प्रश्न खड़ा हो गया है कि जिला स्तर पर डायट के जिले के अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए। तो ये देखिए जो नया तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने की बात की जा रही है स्कूल में, और उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह भी कराई जा रही है। लेकिन कुछ शिक्षक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, अलग अलग कारणों से, जो भी कारण होंगे। तो अब इस पर देखते हैं क्या शासन इस पर एक्शन लेगा और किस तरीके से इनको बुलाएगा आगे की ट्रेनिंग के लिए। आगे देखते हैं। ये तो देखिए कल पूरे दिन चर्चा में रहा न्यूज, इसका पूरा देखते हैं बैकग्राउंड आखिर है क्या क्या इसकी वजह से बवाल इतना खड़ा हुआ है। राजस्थान में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पेशो पेश। तो देखिए हुआ क्या था, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन आपकी होती है एनसीटीई, उसने 2018 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें यह कहा था कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आपका यानी 8वीं तक के जो स्कूल्स होते हैं, 8 तक के जो स्कूल्स होते हैं, उसमें बीएड को भी अलाउ कर दिया था। लेकिन इस जो गजट नोटिफिकेशन आया, इसको लेकर कुछ जो छात्र थे स्पेशली राजस्थान के बीएसटीसी के, वो लोग चले गए कोर्ट में। तो वहां पर पहले तो राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय आया कि नहीं, ये सही नहीं है, गजट नोटिफिकेशन गलत है। क्योंकि देखिए बीएड वाले जो होते हैं वो आपको पता है वो इंटर कॉलेज वगैरह, हाई स्कूल वगैरह में भी फॉर्म भर सकते हैं, और वो बीटीसी वगैरह या प्राइमरी और अपर प्राइमरी के फॉर्म भी भर रहे थे। लेकिन बीटीसी वालों को था तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड बोलते हैं वर्तमान में, वो लोग 8 से ऊपर के फॉर्म नहीं भर पाते क्योंकि वो वहीं तक एलिजिबल होते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग काफी नाराज थे कि हमारा मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन इनकी वजह से बढ़ जाता है और सीटें काफी ज्यादा ये ले जाते हैं। लेकिन उसमें देखिए फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया और गजट नोटिफिकेशन को अवैध एक तरह से सही करार नहीं दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए वही वर्डिक्ट कल दिया है। लेकिन इससे अब समस्या ये आ गई है कि जिन्होंने टेट वगैरह दिया है, क्योंकि टेट तो बीएड वगैरह वालों ने भी दिया था, टीचिंग के लिए वो जरूरी था, लेकिन अब जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो उस टेट का होगा क्या। ठीक है, तो इस तरीके की परेशानी आ रही है। आप देखिए यूपी टेट में चयनित 2,20,065 बच्चे बीएड जो अभ्यर्थी थे वो असमंजस में है। अब नीचे देखते हैं क्या है। राजस्थान के प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में बीएड प्रशिक्षकों के विरुद्ध आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक में सफल अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। यह बात और है कि वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्णय के अनुसार प्राथमिक टीईटी में सम्मिलित हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पूर्व सफल हुए हैं। इधर यहां एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जून 2018 के निर्णय के क्रम में प्राथमिक टीईटी में शामिल किए गए बीएड अभ्यर्थियों के विरुद्ध डीएलएड प्रशिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है।
तो इसके अलावा देखिए आप देखेंगे इनके जो मार्कशीट्स हैं, इन अभ्यर्थियों के अंक पत्र वितरण हाई कोर्ट के आदेश पर रुका हुआ है। इस परीक्षा में बीएड प्रशिक्षित लगभग 2,20,065 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब कोर्ट के निर्णय के क्रम में सरकार के रूप पर तस्वीर साफ हो सकेगी। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूजन इसमें बहुत सारी चीजों से हो गया है, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी लगभग सभी जगह शामिल थे। तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा विवाद है वो, प्राइमरी से बीएड बाहर होने पर डीएलएड बीटीसी को मिलेगी संजीवनी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जून 2018 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा गजट जारी कर बीएड को भी शामिल करने के निर्णय का राजस्थान बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध कर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने, हाईकोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट ने याचियों के पक्ष में निर्णय दिया था। इस निर्णय के विरोध में जो बीएड सपोर्टर थे, समर्थक थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट गए, बीएड अभ्यर्थियों की याचिका अब खारिज हो गई है। इसी के साथ एनसीटीई का जो गजट है वो रद्द कर दिया गया है, यानी अब उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। इधर एनसीटीई के आदेश पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल कर लिया था। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षित चयनित भी हुए हैं, लेकिन वो इससे पहले का है, तो मुझे नहीं लगता रेट्रोस्पेक्टिवली से बोला जाता है कि पीछे से लागू होगा, तो ऐसा ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अब क्या सरकार इसमें निर्णय लेती है। छात्रों को जितना हित में रहे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। एक देखिए, हाँ, राजर्षि टंडन का जो बीएड का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड एवं बीएड स्पेशल प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका इसमें अच्छी रैंक आई है। यहाँ पर है बीएड में पिलकुआ के ब्रजभूषण और बीएड विशिष्ट शिक्षा में मिलक रामपुर के शिवम गंगवार आपके टॉपर बने। आज ज्यादातर सब इसी से संबंधित न्यूज ज्यादा है। बीएड वाला जो इशू था, नव नियुक्त प्रधानाचार्यों को जिला आवंटन 17 से, तो ये यूपीपीएससी से जो भर्तियां हुई थी 2021 में। तो लोक सेवा आयोग से प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को शासन की ओर से ओपन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके तहत नव नियुक्त प्रधानाचार्यों को 17 से 22 अगस्त तक गृह जनपद को छोड़कर गृह मंडल या उसके पास के 3 जिलों, जिसमें महत्वाकांक्षी जिलों व बुंदेलखंड में से एक एक जिले का विकल्प देना होगा। ओपन काउंसलिंग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पार्क रोड स्थित शिविर कार्यालय या कैंप कार्यालय में होगी। तो देखते हैं इसमें कहाँ कहीं कॉलेज आवंटन होता है, काफी समय अभी इसको हो गया था। तो ये देखिए, यूपीटीईटी सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हुआ रास्ता, 1.25 साल से नहीं बढ़ सके थे आपके ये प्रमाण पत्र। और इस पर देखिए डीएलएड प्रशिक्षुओं ने फैसले पर जताई खुशी, क्योंकि इनका थोड़ा सा कंपटीशन अब कम हो जाएगा। इसको इनका सीधे सीधे फायदा वैसे बीटीसी और डीएलएड वालों को ही पूरा पूरा मिला है। 1 से 5 तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड बीटीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में सफल 6.60 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बांटने का रास्ता भी साफ हो गया है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित हुआ था, लेकिन इस विवाद की वजह से 1.5 साल से आपके जो पत्र हैं वो नहीं बढ़ सके थे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर परीक्षा में कुल 6,60,592 अभ्यर्थी सफल हुए थे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपके ये थे, बाकी सब इसमें वही डेटा ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पूरा मसला, जितनी ये थोड़ा सा बीएड वालों की बात अब देखते हैं कैसे सरकार इसको सुलझाती है, जो बीच में ये इश्यू सब आ गए हैं जो मैंने आपको दिखाए। इसके अलावा देखिए, जो हमारा कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, आपको पता ही है, उसका हमें नई डेट दे दी गई है। लेकिन देखिए उसमें फिर से डेट में फिर से बवाल सा हो रहा है, क्योंकि जैसे पिछली बार हुआ था, पहले 11 तारीख डेट दिखाई थी, फिर 22 हो गई थी। कल जब मैंने ऑर्डर आपको दिखाया था तब 22 तारीख डेट थी, अब उस डेट को बदलकर 12 सितंबर कर दिया गया है। वो मैं आपको पूरा ऑफिशियल स्टेटस दिखा दूंगा। तो मुझे लगता है वो कंप्यूटर जनरेटेड है शायद, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। 1-2 दिन का वेट करते हैं, अगर सही हो गया तो फिर मुझे लगता है 22 तारीख को अगर सुनवाई हो जाएगी तो ज़्यादा दूर 22 तारीख तो नहीं है, 11 दिन का और इंतजार करते हैं। इसके अलावा बीच में आपके और केसेस भी लगे हुए हैं, तो उनको भी हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। जो भी जूनियर असिस्टेंट के साथ हम के लिए हमसे जुड़े हुए हैं वो लगातार हमसे स्टडी मटेरियल में डाल ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और यूपी आरओ के लिए जो यूपीपीएससी का आरओ है, उसके लिए भी मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक का कल पहला वीडियो डाल दिया है। आज हो सकता है उसका आपको दूसरा पार्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने के लिए मिल जाए, जिसमें लगभग 383 प्रश्न हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। तो यही देखिए आज के सारे अपडेट्स थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।